करने जा रहा हूँ हरियाणा में जो रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकलने वाली है उसके रिगार्डिंग। इसके लिए हम HSSC के साइट पे चलते हैं, सर्च कर लेते हैं HSSC। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट साइट दिखा रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है FAQS, जैसे कि आप देख सकते हैं FAQS। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और जूम करते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है www.hssc.gov.in। इस पर क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये साइट खुल के आ चुका है। इस पर आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर दिखा रहा है CT 2025 ग्रुप C रिजल्ट। इस पर क्लिक करके आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं हरियाणा रेडियोग्राफर के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ सिलेबस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सिलेबस दिखा रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखिए ग्रुप 1 2 ऐसे आने लग गए हैं। लिखा हुआ है सिलेबस फॉर स्किल या रिटन टेस्ट फॉर वेरियस ग्रुप C पोस्ट्स। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। नाउ रीच 44 ग्रुप 44 रेडियोग्राफर। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप 44 रेडियोग्राफर। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर के सिलेबस के बारे में, तो इसमें कौन एलिजिबल हो सकता है। तो पहले एलिजिबल की बात कर लेते हैं। तो इसमें ना 10th होने चाहिए, 10th होने चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होने चाहिए। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कर रखा हो। ठीक है, दूसरा अगर कोई BSc भी कर रखा हो वो भी एलिजिबल है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोग्राफर के सिलेबस। इन्होंने ना 3 सेक्शन में दे रखे हैं। ठीक है, कितने सेक्शनों में दे रखे हैं? 3 सेक्शनों में, सेक्शन 1 2 और 3। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 1 में इन्होंने ऑल सब्जेक्ट दे रखे हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा GK, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर। इनकी वेटेज 20% है। कितने हैं? 20%। यानी कहने का मतलब है अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में। सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 में कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग डाटा और वेबसाइट्स। तो इनके क्वेश्चन 10% आएंगे। 10%, यानी कि 100 में से 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि सेक्शन 3। सेक्शन 3 में अपने 100 मार्क्स में से 70%, मतलब 70 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब हम
मेन 70% वाले टॉपिक सेक्शन पे चलते हैं, यानी कि अपने रेडियोग्राफर वाले सिलेबस पे। रेडियोग्राफर वाले सिलेबस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। कितने? 10 टॉपिक्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, 8 ईयर नोज, ठीक है, ईयर एंड नोज, एंडोक्राइन सिस्टम, हेमेटोपोइटिक एंड लिम्फेटिक सिस्टम, सरफेस एनाटॉमी एंड सरफेस मार्किंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टॉपिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं हमारे रेडियोग्राफर वाले में, रेडियोलॉजी फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स एंड फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ठीक है, इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, देयर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, आइंस्टाइन के फॉर्मूले। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियोएक्टिविटी, आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशंस। ये देखिए बेसिक्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज, एक्सरे ट्यूब, क्वालिटी ऑफ एक्सरेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एंड एक्सरेज, एक्सरे सर्किट्स, इंट्रैक्शन ऑफ एक्सरे, गामा एक्सरेज। मेनली जैसे आप देख सकते हैं इसमें बेसिक्स ऑफ एक्सरे के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, डोसीमीटर, रेडिएशन सर्वेमीटर एंड रेडिएशन जोनमीटर। जैसे कि डोसीमीटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीएलडी बैच, पॉकेट टीएलडी बैच से क्वेश्चन तो आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरे मशीन्स एंड एसेसरीज एंड देयर मेंटेनेंस। इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्सरे मशीन्स, एनोड एंड कैथोड के बारे में, थर्मियोनिक डायोड, एक्सरे बल्ब्स, ट्यूब्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल्स एस्पेक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, ट्रायोड बल्ब्स, कैथोड रे, ओसिलोस्कोप्स, एक्सरे सर्किट के बारे में, सेल्फ रेक्टिफाइंग सर्किट, हाफ वेव एंड फुल वेव के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। और एमए और केवीपी के बारे में तो पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक्स चलते हैं फिल्म के बारे में। एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग। जैसे कि देख सकते हैं एक्सरे फिल्म के कैसेट, एक्सरे फिल्म एंड एक्सरे कैसेट्स, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक्सरे फिल्म टाइप्स, ये सब चीज़ें हो गए। और प्रोसेसिंग टॉपिक्स में जैसे कि ड्राई एंड वेट प्रोसेसिंग, फिक्सर, डेवलपर, फिल्म प्रोसेसिंग मेथड्स, मैनुअल, ऑटोमेटिक। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसेसिंग फॉल्ट्स, ग्लोसी प्रिंट्स, पेपर प्रिंट्स, प्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी इमेज, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फ्लोरोसेंस स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लिनिकल रेडियोग्राफी पोजिशनिंग तो मेन इम्पोर्टेंट है ही। इसमें एक्सरे मशीन, ट्रांसफार्मर, एक्सरे यूनिट, फ्लोरोस्कोपी, ग्रिड, फिल्टर, ये सब तो एक्सरे बेसिक ऑफ एक्सरे ही हो गया। ठीक है, बेसिक ऑफ एक्सरे ही हो गया। नेक्स्ट अब पोजिशनल रेडियोग्राफी, यहाँ से पोजिशनिंग शुरू होता है। ठीक है, पोजिशनल रेडियोग्राफी जैसे कि रेडियोग्राफिक व्यू ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, चेस्ट, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, सर्वाइकल, थोरेसिक स्पाइन, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, सारे पार्ट्स के बारे में, जैसे कि स्कल हो गए, क्रेनियल बोन्स हो गए, इन सब, पैरानेजल पीएनएस के बारे में। ठीक है, मास्टोइड, सेंट्रल, सारे पोजिशनिंग के बारे में
पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं मॉडर्न इमेजिंग मॉडलिटीज़ के बारे में, जैसे कि डिजिटल रेडियोग्राफी, मेमोग्राफी हो गए, सीटी हो गए, एमआरआई वगैरह भी होंगे। एमआरआई ये रहा, एमआरआई हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, इन सब टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रास्ट के बारे में। ठीक है, कंट्रास्ट, बेसिक कंट्रास्ट के बारे में, जैसे बेरियम सोलो होते हैं, बेरियम मील हो गए, इनेमा हो गए, इन सब में बेरियम का यूज होता है। इंटेरोकोलाइटिस हो गए, पीटीबीडी। ठीक है, परक्यूटनस। ठीक है, फिस्टोलोग्राम हो गया, एवीपी हो गया, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, यूरोग्राम। ठीक है, एमसीयू, मैक्चुरेशन, टी-ट्यूब, कोलेंजियोग्राम, फ्लोरोस्कोपी, इन सब टॉपिक्स के बारे में ये स्पेशल स्टडीज होते हैं। ठीक है, स्पेशल स्टडीज, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट नॉट लीस्ट क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, कि कौन से गाइडलाइंस होते हैं, कैसे केयर किए जाते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में। पर्सनल एंड एरिया मॉनिटरिंग, प्लानिंग ऑफ एक्सरे रूम, डार्क रूम, रिलेशन ऑफ वर्कलोड वर्सेज रेडिएशन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे हरियाणा रेडियोग्राफर के सिलेबस। ठीक है, एलिजिबिलिटी बता तो दिया हमने कि डिप्लोमा होने चाहिए या बीएससी होने चाहिए। ठीक है, इन रेडियोग्राफी ठीक है, DRIT या BSc RIT। इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लिख के रखा है, तो मैक्सिमम वाले तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है,